विधानसभा चुनाव कर्नाटक का बड़ा मजेदार है। जीते कोई भी पार्टी, लेकिन मजे में कोई कमी नहीं है। संजय, आप समझ सकते हैं 2 दिनों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री रैली में हैं और गालियों का दौर, तालियों का दौर, गोलियों का दौर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे सांप कहते हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे वो कहते हैं। इधर प्रियंका गांधी कहती हैं कि आप सांप से, आप गालियों से डर जाते हो और हमें तो जीवन भर गालियां मिली हैं, हम तो किताबें लिख देंगे इस पर। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो नेगेटिव बातें टुवर्ड्स प्रधानमंत्री या फिर जो नेगेटिव बातें हैं कांग्रेस के लिए, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों को हैम्पर करेगी, या फिर प्रधानमंत्री को जो सांप कहा गया है वो एक बार ये सांप वाली बात उलटकर कहीं कांग्रेस को ना काट ले? गुड इवनिंग प्रीति एंड गुड इवनिंग माय फेलो पहले। देखिए, ऐसा जब आप बात करते हैं, नकारात्मक की बात करते हैं, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, चाहे विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, दोनों को थोड़ा सा दूरी बनाए रहना चाहिए, मर्यादा के साथ काम करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसको उसकी गरिमा को मेंटेन करना चाहिए, उस गाली गलौज से अवॉइड करना चाहिए, और इससे किसी का लाभ नहीं है। कहीं ना कहीं इसका खमियाजा हो सकता है विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़े। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। जब आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो मैं तीनों पार्टियों को, जेडीएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। लगभग दो पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की तरफ गए। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपए दे देंगे, ग्रेजुएट को 1500 रुपए दे देंगे। मैं कांग्रेस का बता रहा हूँ, बाकी किसानों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि कॉमन चीजें हैं। आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी 2 यूनिट दे देंगे। देखिए, ये सब चीजें शॉर्ट टर्म होती है। आपको अगर लॉन्ग टर्म करना, जो बीजेपी में अच्छा लगा, मैं वो बताता हूँ। देखिए, उनका बुजुर्गों को हर साल हेल्थ चेकअप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग स्वस्थ हों। दूसरा, जो 5 लाख का कर्ज देने की बात है, जिससे स्वरोजगार उत्पन्न होगा। देखिए, आप रोजगार को अगर लगा रहा है तो सरकारी नौकरी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गरीबों के लिए 10 लाख घर। देखिए, 10 लाख घर पे मैं नंबर पे नहीं जा रहा, अगर आप इतिहास देखेंगे, सिविल कोड कैसे करेंगे मैं ये देखिए, इस पे मेरा जो भिन्नता है, इतनी भिन्नता है, आप कैसे करेंगे? नहीं, देखिए प्रीति जी, बिल्कुल गलत बात है कि भिन्नता है। सिर्फ भिन्नता कहाँ है? आप देख लीजिए, सारे जो एक्ट है, मुस्लिम मुस्लिम को छोड़ के सारे लोग एक एक्ट को फॉलो करते हैं। सिर्फ मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो यही इसमें हमारा जो मतभेद है भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा अलग है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक। अरे भाई, आपको कहां से पढ़ के आए भाई? मुसलमानों के लिए सिर्फ अलग है और बाकी के लिए क्या, किस चीज में, जरा सा बताइए। सर, आपकी मैरिज का अलग है, आप शादी कर। अरे सुन लीजिए सर, आपके बीच में मैंने बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं। एक हिंदू एक्ट है। हाफिज साहब आप जरा देखिए, लोग सबके लिए कॉमन है। हाफिज साहब, तुमसे ज्यादा कानून जानता, तुमसे ज्यादा कानून, तो बीच में कूदना बंद कर दो। आपके बीच में मैंने कतई नहीं बोला था, तो आप शांतिपूर्वक सुनिए, बोलने दीजिए, पहले शांति सुनिए। मैं किसी स्कॉलर से ज्ञान लेने नहीं बैठा हूँ, जिसको ज्ञान नहीं चाहिए हो। आप शांत बैठिए, बोलने दीजिए। ठीक है हाफिज, पहले बोलने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। यूसीसी इसलिए देश के लिए जरूरी है, इस देश में जो भी नागरिक रहते हैं उसके लिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। किसी एक वर्ग के लिए अलग कानून हो और दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं चलना चाहिए। अरे आप शांत होकर सुनेंगे, आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलता हूं ना, जो चिल्ला रहा है। एक तो पहली बात, मैं स्कॉलरों से बात करना नहीं पसंद करता क्योंकि मैं मदरसे से पढ़ के नहीं आता हूं, और मदरसे से पढ़े लोगों से मुझे कोई डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि अपना ज्ञान अपने पास रखें। कृपा करके मुझे अपनी बात रखने दे। आपके बीच में अगर मैंने नहीं बोला हाफिज सरवर, तो मुझे बात करने दीजिए। हाफिज जी, पहले सुन लीजिए बातों को, फिर काउंटर कीजिए। मत करो, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, फिर आपको जहां जाना आप जा सकते हैं, पहले बोलने दीजिए। सिंपल सी बात, यूसीसी की जब बात करते हैं सारे लोगों के लिए है, लेकिन मुस्लिमों के लिए यूसीसी एप्लीकेबल नहीं है। इसमें मेरे मतभेद हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे से मैं सरोकार नहीं रखता, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट नहीं लाना चाहिए। अगर इनको कुछ भी करना है तो भाई सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, सब अगर कोई लॉ बनाना है, एक लॉ बनाए और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। कोई इम्प्लीमेंट करने से